हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री का सिलेबस, जो टीजीटी कमीशन के लिए, जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो जीके सेक्शन में हमारा बनता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का इक्वल सेक्शन बनता है। जो सबसे पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री का सिलेबस हम देख लेते हैं। जो हिस्ट्री का सिलेबस है इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, ईंटें मन की अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज की बात करेंगे। आरंभिक समाज जो है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। फिर हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास हुआ था जो 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। फिर हम पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए, जो यात्री भारत की यात्रा की थी उन्होंने क्या क्या कहा है 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। फिर हम पढ़ेंगे भक्ति यानी सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास और बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। फिर हम पढ़ेंगे एक राज्य साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। हम 16 महाजनपदों के बारे में भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल दरबार के बारे में हम इसमें कवर करेंगे। मुगल दरबार के बारे में, औपनिवेशिक के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, क्या क्या उन्होंने शासन किया, कहाँ कहाँ पे कंपनियां बनाई, क्या क्या कौन कौन से युद्ध हुए। फिर विद्रोह और राज 1857 का युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक नगर के बारे में पढ़ेंगे कि नगरीकरण क्या होता है, नगर योजना और स्थापत्य इसका, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत का विभाजन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, विभाजन को समझना और संविधान निर्माण तक इस जो टॉपिक में है, इस बुक में हम कवर करेंगे। और ये ही इसी सिलेबस में से बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में से बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें, पहली जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता की खोज भारतीय इतिहास पे एक नई युग का श्री गणेश किया है इस सभ्यता की खोज ने। ठीक है, सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और भारत में संघोल, कालीबंगा, मिताथल, आलमगीरपुर और लोथल है। वैसे तो इसके 1000+ जो है स्थल जो खोजे गए हैं, लेकिन हम मेन इसमें कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर की योजना जो थी वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की थी और यहाँ पे मकान भी क्रमानुसार बनाए जाते थे। यहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी होती थी, नालियाँ चौड़ी होती थी, रोशनी का प्रबंध किया गया था सड़कों पर। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या है, सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिसके लिए उन्होंने गंदे पानी की निकासी के लिए अति उत्तम नालियों का जो है प्रबंध किया था, जो हम आज के विकसित शहरों में भी नहीं पाते हैं। उनका समाज जो है जाति प्रथा पर आधारित नहीं था। ठीक है, समाज में महिलाओं को जो है उच्च स्थान प्राप्त था, जो कि आज की जो सरकार है, आज की जो व्यवस्था है वो देने का जो है कोशिश कर रही है महिलाओं को उच्च स्थान। और समाज जो है जाति प्रथा पर आधारित नहीं था जैसे कि आज का समाज है। वह बहुत ज़्यादा फैशन पसंद करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध था। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। उनका वो जो व्यापार करते थे वो आयात निर्यात दोनों करते थे और उनका बहुत ही समृद्ध था विदेशी व्यापार। वो मातृ देवी यानी देवी माता की पूजा सर्वाधिक क्या करते थे, इसको मातृ देवी भी कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर मातृ देवी आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते थे। पशु पक्षियों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा भी वो करते थे और सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष की वो पूजा किया करते थे। वो जादू टोना पर भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति प्राप्त की थी और वह कई प्रकार की मूर्तियाँ, आभूषण, बर्तन, खिलौने निर्मित किया करते थे और मोहरे बनाने में वो बहुत ज़्यादा निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता की
जो हमारी जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक सामग्री से हमें प्राप्त होते हैं। और इस सभ्यता का आकार जो त्रिभुजाकार था और यह दाएं से बाएं की तरफ ये लिखा जाती थी। इनकी जो लिपि थी वो क्या है, उसको हम पढ़ नहीं सकते थे, उसको हम चित्रात्मक लिपि भी उसको कह सकते हैं। अगर हम उस लिपि को उसको पढ़ सकते थे, क्या पता हमारे सामने बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते थे, बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती थी। और यहाँ के जो लोग थे वो लोहे के धातु से वो नहीं थे। इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इससे जितने भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़े, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ पे करवा दे रही हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? पशु पक्षियों की, मातृ देवी की, सूर्य की और इंद्र की। तो इसमें से करेक्ट आंसर है इंद्र की वो पूजा नहीं किया करते। पशु पक्षियों की भी करते थे, मातृ देवी की भी करते और सूर्य की भी वो पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉन बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और इनमें से कोई नहीं। तो दयाराम साहनी इज द करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और हड़प्पा स्थल की खोज उन्होंने की थी। जो बनता है इसमें से कि इनमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या नहीं है? इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि पशुपालन था। यहाँ की सभ्यता जाति व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ के लोग जादू टोना पर विश्वास करते थे या फिर यहाँ के लोग इंद्र की पूजा करते थे। इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए ऑप्शन एक है ए और बी, एक और दो, एक और तीन, केवल एक या सभी। तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन था। यहाँ की सभ्यता जाति व्यवस्था पर आधारित थी, जी नहीं। यहाँ के लोग जादू टोना पर विश्वास करते थे, बिल्कुल। यहाँ के लोग इंद्र पे की पूजा करते थे, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एक और तीन। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आपको सिलेबस पता चल गया है। हम इस पूरे जो बुक में है वो क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में मोटी मोटी चीज़ें पता चल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या हैं, विभिन्न इनका क्रोनोलॉजी क्या है और कौन कौन से मुख्य स्थल हमें प्राप्त हुए हैं और वहाँ से कौन कौन से जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।